बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये आवाज़ सुनी आपने, कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त से स्नैक बने हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़ एक बहुत ही मुनफरिद तरीके से। माशाल्लाह से देखें, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं, खाने में एकदम टेस्टी हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर कोई मेहमान आ जाए फ़ौरन से निकालें और ये मज़ेदार से स्नैक्स फ्राई कर लें। चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो फिलिंग बनाने के लिए मैं डालूंगी एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून ऑयल में शामिल कर दूंगी सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मेरे पास है लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं शामिल करेंगे, लहसुन डालेंगे। चाहें तो लहसुन को चॉप करके भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 मिनट तक दोनों चीज़ों को फ्राई करें, इतना कि लहसुन का कलर हल्का सा भूरा यानी कि लाइट गोल्डन कलर में आ जाए। जैसे ही लहसुन भुन जाएगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड। चिकन तकरीबन 200 ग्राम है और जस्ट मैंने इसे बॉयल किया है। बॉइलिंग करते वक्त कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। चिकन को आपने क्या करना है, ज़ीरा और लहसुन के पेस्ट में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि चिकन में हल्की सी स्मेल होती है, वो भी चली जाएगी और फ्लेवर भी ज़बरदस्त आएगा। जैसे ही चिकन फ्राई हो जाए, इसमें डालें एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ ही 1 गाजर ली है, इसे भी फाइन चॉप किया है। इसके साथ ही 1 कप मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। सेम कटिंग रखनी आप लोगों ने। साथ के साथ मसाले डालेंगे, जिसमें नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून, चिली फ्लेक्स डालूंगी हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर है 1/4 टीस्पून। यह है मेरे पास धनिया पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके बाद इसमें शामिल करूंगी मैं, मेरे पास है सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून आप लोग शामिल कर दें। चिली सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे 1 टेबलस्पून। ये दोनों सॉसेस डालने से ये फिलिंग बहुत ही मज़े की बनेगी। और अब सारे मिर्च मसाले और सॉस में डाल चुकी हूँ। सब चीज़ों को अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें, क्योंकि सब्जियां हैं अपना पानी रिलीज़ करेंगी और सब्जियों को हमने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना, हाई फ्लेम पे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, फ्लेम हाई करके मैं मुसलसल भूनती जा रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि 5 मिनट के बाद सब्जियों का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं। और इसी स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और चिकन के इस सारे मिक्स को निकाल लेंगे, एक बाउल में डालेंगे, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम इसकी मज़ेदार सी पैटीज़ तैयार कर सकें। अब देखें, चिकन का सारा मिक्स मैं एक बाउल में निकाल चुकी हूँ। इसके साथ ही हम एक लई तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैदे को मैंने पानी में घोलकर इस तरीके की एक गाढ़ी लई बना ली है। इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए, बस आप मैदा और पानी मिक्स करें और इसे एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर मेरे पास है सैंडविच ब्रेड, थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं। अब मैं क्या करूँगी, पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके जो कॉर्नर हैं उनको अलहदा कर लूँगी। चाहे तो किसी तेज़ छुरी की मदद से भी कर लें। अब ये जो कॉर्नर्स मैंने काटे हैं, इनको वेस्ट आप लोगों ने नहीं करना, बल्कि इसका इस्तेमाल इसी रेसिपी में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। अब ले लिया है एक रोलिंग पिन और थोड़ा सा आपने यहाँ पर ज़ोर लगाना है और इस ब्रेड को बिल्कुल फ्लैट कर देना है। थोड़ा सा आप लोगों ने पुश करके रोलिंग पिन को चलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से ब्रेड फ्लैट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ब्रेड अगर आपकी ताज़ी है तो बहुत अच्छे स्नैक्स बनेंगे इससे। अब देखिए, ब्रेड को मैं बिल्कुल फ्लैट कर चुकी हूँ। अब सेंटर में रखेंगे हम चिकन की फिलिंग, जो कि अब तक अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। ये जो लई मैंने बना के रखी हुई थी, वो इसीलिए बना के रखी हुई थी कि हम साइडें जब क्लोज़ करें तो ये लई हमारे काम आएगी। अब क्या करेंगे, चारों तरफ इस लाई को अप्लाई कर लेंगे और आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, ताकि कॉर्नर्स जब हम सील करें तो ऑयल में फ्राई करते वक्त ये खुलेंगे नहीं। अब चिकन पैटी की फोल्डिंग को बहुत गौर से देख लें। 2 किनारे मैंने पकड़े हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में और आपस में जोड़ दिए हैं। अब 2 किनारे जो बच गए थे उनको भी आपने इस तरीके से आपस में जोड़ना है कि ये एक इन्वेलप की शक्ल में आ जाए। यहाँ पे देखें, बहुत ही इजीली आपस में प्रेस हो जाएंगे, सील हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लई का इस्तेमाल किया है। आप सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उससे फिर खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त चिकन पैटी तैयार हुई है और बिल्कुल सील है। इसी तरीके की सारी चिकन पैटीज़ मैंने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। चलें जी, अब इनकी कोटिंग करते हैं।
कोटिंग करने के लिए मैंने एक डीप बर्तन लिया है। एक आपने गहरा बर्तन लेना है और उसमें आपने 3 अंडे डाल देने हैं। अंडों में डालें तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब आपने अंडों और दूध को बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इतना अच्छे से फेंटें कि ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएं। बस ये अंडे फेंट चुकी हूँ और ये ब्रेड क्रम्स देखें, ये वही वाले ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने कॉर्नर अलहदा किए थे, उनको चॉपर में डालकर मैंने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। तो बेहतरीन से हमारे ब्रेड क्रम्ब तैयार है। अब एक एक चिकन की पैटी उठाएंगे और इसे अंडे में डिप करेंगे। देखिए, मैं इसीलिए कह रही थी आपको कि कोई डीप बर्तन यानी कि आपने गहरा बर्तन लेना है ताकि चिकन की पैटी अंडे में अच्छे से डिप हो जाए। अंडे में डिप करें और फिर इसे आप लोग अच्छे तरीके से कोट कर लें ब्रेड क्रम्स में। अगर किनारे खुलने लगें, पहले तो खुलेंगे नहीं, अगर खुलने लगें तो आप लोगों ने दोबारा से इसकी अच्छे से सीलिंग कर देनी है। यहाँ पे देखें कितनी अच्छी सी हमारी चिकन पैटी तैयार हो चुकी है। इसी पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अब ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर रखेंगे मीडियम टू हाई। जब भी ब्रेड के स्नैक्स को आप लोग फ्राई करें, ऑयल का टेम्परेचर हाई रखा करें। अगर ऑयल का टेम्परेचर लो रखेंगे तो फिर सारा का सारा ऑयल ब्रेड में चला जाएगा। फिर आप लोग कहते हैं कि फ़ायज़ा हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनी। तो प्लीज़ आप सब लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी बहुत ही मेहनत से तैयार की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें। यहाँ पे देखिए, ये किनारे बिल्कुल भी नहीं खुले, बल्कि ये ब्रेड के स्नैक्स कितने ज़बरदस्त से फूल रहे हैं और ये पैटीज़ कितनी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। हाई फ्लेम पे आप इन्हें उलटते पुलटते हुए फ्राई करें जब तक कि इनका कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन नहीं आ जाता। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन पैटी तैयार हो चुकी है और इसी तरीके से बाकी की पैटीज़ को भी रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी कोटिंग है। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर की फीलिंग कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।